दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 9वें क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल ग्रुप के एक एक ऑप्शंस को अच्छे से यूज करना सीखेंगे और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी तरह का टेबल बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मैं तौसीफ अहमद स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल तौसीफ ईडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में आएंगे तो यहाँ पर आपको टेबल ग्रुप दिख जाएगा। यहाँ पर एक डाउन एरो दिखेगा। इस डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल बनाने का बहुत सारा फॉर्मेट है। टोटल आपको 6 स्टेप मिलेगा और इन 6 तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी तरह के डेटा को व्यवस्थित करने के लिए टेबल का यूज किया जाता है, चाहे आप टेक्स्ट या फिर न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके टेबल में टोटल कितने रो और कितने कॉलम का यूज होना है। जैसे मान लीजिए हमें टोटल 4 कॉलम का यूज करना है और 2 रो इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से 4 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे एक और रो सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 कॉलम और 2 रो इंसर्ट हो जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर में हमें डेटा टाइप करना है। जैसे कि हम यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करेंगे। अब उसके बाद हमें अगले कॉलम में जाना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से टैब का बटन दबाना है। जैसे ही टैब बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर अगले कॉलम में चला जाएगा और यहाँ पर हम नेम टाइप करेंगे, उसके बाद एड्रेस टाइप करेंगे और इस तरह से टैब दबा के हम अगले कॉलम में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ से अगले रो में जाना है, नीचे वाले रो में जाना है। तो उसके लिए भी आपको टैब का बटन दबाना है, ऑटोमेटिक आपका कर्सर नेक्स्ट रो में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें एंट्री करना है। जैसे कि हम एक एंट्री कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल 4 कॉलम और 2 रो लिया था जिसका यूज हमने कर लिया है। अभी हमें बाकी और रो का जरूरत पड़ेगा तो हम अब वहाँ से इंसर्ट नहीं कराएंगे। लास्ट कॉलम में हमारा कर्सर होना चाहिए और कीबोर्ड से जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक और ब्लैंक रो मिल जाएगा और यहाँ पर आप दूसरा एंट्री कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको जितना भी एंट्री करना है लास्ट कॉलम में जाने के बाद में टैब बटन प्रेस करना है और आपको जितने रो का ज़रूरत है ऑटोमेटिक उतना रो इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम पहले तरीके से टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद दूसरे तरीके से हम टेबल इंसर्ट कराने के लिए फिर से इंसर्ट टैब में आएंगे, टेबल्स ग्रुप में आएंगे और यहाँ पर नीचे आपको इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल का एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ रो। जितने कॉलम और जितने रो का ज़रूरत है आपको यहाँ पर बस टाइप कर देना है। जैसे कि हमें 4 कॉलम का ज़रूरत है और यहाँ पर हम 5 रो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम में 4 टाइप करेंगे और नंबर ऑफ रो में 5 टाइप करेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बना बनाया टेबल आपको मिल जाएगा। अब इस तरह से जो भी एंट्री करना है आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं और टैब बटन प्रेस करते जाएंगे और ऑटोमेटिक आपका कर्सर अगले सेल में चला जाएगा। इस तरह से आप बाकी सारा एंट्री भी कर सकते हैं। तो जितने भी कॉलम का ज़रूरत है, जितने भी रो का ज़रूरत है, आप इंसर्ट टेबल की मदद से बड़ी ही आसानी से टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक ही रो में हमें 20 या फिर 25 कॉलम इंसर्ट कराना है। तो अगर हम पहले तरीके से टेबल इंसर्ट कराना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल कॉलम 10 मिलेगा और टोटल रो का संख्या 8 होता है। तो अगर इस तरह से हम टेबल इंसर्ट कराएंगे तो टोटल 10 ही कॉलम इंसर्ट होगा। फिर आपको बारी बारी से एक एक कॉलम इंसर्ट कराना होगा। तो उसके लिए इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम में हम 25 टाइप करेंगे और नंबर ऑफ रो में फिलहाल 1 टाइप करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही रो में 25 कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पर हमने एक नाम टाइप कर दिया है, हमें एक और रो का ज़रूरत है। तो फिर से हम लास्ट कॉलम में कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक नीचे एक और ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंसर्ट टेबल का यूज़ करके जिस तरह का टेबल आपको इंसर्ट कराना है बड़ी ही आसानी से आप उस तरह का टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन के लिए फिर से हम इंसर्ट टैब में आएंगे, टेबल्स ग्रुप में आएंगे। यहाँ पर आपको ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन मिलेगा। ड्रॉ टेबल मतलब कि पेंसिल आइकन से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम ड्रॉ टेबल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके कर्सर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक पेंसिल सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमें एक कॉलम इंसर्ट कराना है जो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए सीरियल नंबर के लिए।
तो हम ड्रैग करके इस तरह से छोड़ देंगे। अगला जो कॉलम है उसमें हमें नेम टाइप करना है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे फिर छोड़ देंगे। और जितना कॉलम आपको इंसर्ट कराना है, यहाँ पर हम जेंडर के लिए लेंगे और यहाँ पर एड्रेस के लिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब पेंसिल आइकन को हटाने के लिए बाहर में डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पेंसिल आइकन हट जाएगा। अब आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह का भी डाटा टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। अब हमें जितना भी ब्लैंक रो का ज़रूरत है बस टैब बटन प्रेस करते जाना है और आपको ब्लैंक रो मिलता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो तरीका है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का, उसके लिए हम पहले से कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखे हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम पांचवें तरीके और छठे तरीके को जान लेते हैं। तो पांचवा तरीका है एक्सेल स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट कहलाता है। वहां पर इस तरह का टेबल पहले से बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है। जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा टेबल हम इंसर्ट कराते हैं उस तरह का टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से बना हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का टेबल पहले से बना हुआ रहता है। अगर मान लीजिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेबल को यूज़ करना है तो उसके लिए हम एक्सेल स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, फिर से इंसर्ट टैब में आएंगे, टेबल ग्रुप में आएंगे और यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्प्रेडशीट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको जितना भी एंट्री करना है, जितना भी डाटा इसमें इंसर्ट कराना है, आप इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। और एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर बहुत सारा एंट्री करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ नंबर जनरेट करते हैं, 1 से लेके 34 तक हमने नंबर जनरेट किया। अब अगर मान लीजिए हमें लास्ट एंट्री को देखना है तो हम माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उससे स्क्रॉल करते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका डेटा ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आप स्क्रॉल करके लास्ट एंट्री को देख सकते हैं और फिर से माउस का स्क्रॉल बटन ऊपर करेंगे तो आप पहले वाले एंट्री पर आ सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करके आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं, जिससे आप इतने ही एरिया में, इतने कम एरिया में बहुत सारे डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसे देखने के लिए आप इस तरह से स्क्रॉल बटन का यूज़ करके पूरे डाटा को एक साथ देख सकते हैं। उसके बाद टेबल क्रिएट करने का सबसे लास्ट ऑप्शन जो है क्विक टेबल, हम उसे देखेंगे। उसके लिए फिर से टेबल ग्रुप में आएंगे, क्विक टेबल वाले इस ऑप्शन पर जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि राइट साइड में आपको पहले से बना बनाया कुछ टेबल दिखेगा। यहाँ से मान लीजिए आपको कोई टेबल यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए हमें ये टेबल यूज़ करना है। इस टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें इस टेबल में अपने हिसाब से कुछ एंट्री करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग को चेंज करेंगे। जैसे कि आइटम नेम हम लिखना चाहते हैं और यहाँ पर इसका प्राइस लिखना चाहते हैं और अपने हिसाब से इस डेटा पर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है वो तो पहले से बना बनाया था, हम इस टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर टेबल डिजाइन का एक ऑप्शन मिलेगा। टेबल डिजाइन वाले टैब में जाएंगे और टेबल स्टाइल वाले इस डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल का अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएगा। जिस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि आपके टेबल का फॉर्मेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम फिर से टेबल को सेलेक्ट करेंगे, हमें मान लीजिए इस तरह का बॉर्डर भी शो कराना है, तो इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ पर बॉर्डर्स का जो ऑप्शन होता है पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टेबल पर बॉर्डर भी लग जाएगा। तो इस तरह से आप पहले से बने बनाए टेबल पर किसी भी तरह का चेंजिंग कर सकते हैं और उस टेबल को अपने लिए यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं जो चौथा ऑप्शन था टेबल क्रिएट करने का, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। उस ऑप्शन को जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ एंट्री करके रखे हैं, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जहाँ पर हम पहले से कुछ एंट्री करके रखे हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में इस तरह का एंट्री करके दे दिया जाए और आपसे कहे कि इस डेटा को टेबल में अरेंज करना है। तो अगर आपको टेबल बना के डेटा उसमें एंटर करना है वो तो आसान है, लेकिन पहले से डेटा दे दिया जाए और कहे इस डेटा को हमें टेबल में कन्वर्ट कराना है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लें कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज़ करने के लिए जो डेटा आपने पहले से टाइप करके रखा है उसमें जो भी हेडिंग है या फिर जितना भी डिटेल्स टाइप किया हुआ है उन सभी के आगे में या तो कॉमा या फिर किसी भी साइन का यूज़ किया हुआ रहना चाहिए। जैसे कि कॉमा हो गया, माइनस का साइन हो गया, इक्वल टू साइन हो गया, बैक स्लैश हो गया, किसी भी साइन का यूज होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं इन सभी हेडिंग को और इन सभी डेटा को। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और फिर से इंसर्ट टैब में आएंगे,
टेबल ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन जो पहले से हाइड था वो अब शो होने लगा है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा विंडो ओपन होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का, और यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है सेपरेट टेक्स्ट एट में। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलता है, पैराग्राफ, कॉमा, टेबल और अदर का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किए हुए थे तो कॉमा का ऑप्शन पहले से दिया हुआ है। मान लीजिए हम टैब से सेपरेट किए हुए रहते तो टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक करते। अगर उसी तरह से हम पैराग्राफ से सेपरेट किए हुए रहते तो पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते। लेकिन मान लीजिए अगर हम इन तीनों ऑप्शन को छोड़ के बाकी किसी और अदर साइन का यूज करते, जैसे कि स्लैश हो गया, इक्वल टू, माइनस का साइन हो गया, किसी भी साइन का अगर आप यूज करते तो उसके लिए आपको अदर वाले ऑप्शन को टिक करना होता। तो अभी फिलहाल हम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमा वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डेटा ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले से बना बनाया डेटा को आप आसानी से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए जैसे हमने इस डेटा को कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, अगर किसी दूसरे साइन से सेपरेट किया गया रहता तो उसके लिए हम पहले इस पूरे डेटा को किसी दूसरे साइन से सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा को रिप्लेस करेंगे। तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ H बटन दबाएंगे, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन होगा। हम यहाँ पर कॉमा को प्रेस करेंगे फाइंड व्हाट में, और रिप्लेस विथ में हम यहाँ पर स्लैश को प्रेस कर देंगे। अब रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां पर कॉमा था वहां पर स्लैश का साइन लग गया है। अब हमें इस डेटा को कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की मदद से टेबल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो फिर से इस डेटा को उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर से इंसर्ट टैब में आएंगे, टेबल ग्रुप में आएंगे और उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 1 बता रहा है, जबकि हेडिंग के हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए था। तो हम अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वो साइन देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्लैश से सेपरेट किया हुआ था तो हमें यहाँ पर स्लैश का साइन देना होगा। तो स्लैश वाला साइन हम जैसे ही यहाँ पर डालेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 6 शो होने लगा है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि टेबल ग्रुप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो या फिर कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ग्रुप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।